भैया का फ़ोन सुनते ही बिना समय गंवाए ऋचा पति के संग मायके पहुंच गई। मम्मी की सबसे लाडली बेटी थी वो, इसलिए अचानक माँ की गंभीर हालत को देखकर रेखा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। माँ का हाथ अपने हाथों में थामकर मम्मी सुबकते हुए बस इतना ही कह पाई, ऋचा। बेटी की आवाज़ कानों में पड़ते ही माँ ने धीरे से आंखें खोल दी। लाडली बेटी को सामने देखकर उनके चेहरे पर खुशी के भाव साफ झलक रहे थे। तू आ गई बिटिया, कैसी है तू? देख, मेरा अब जाने का वक्त आ गया है। बस तुझसे एक ही बात कहनी थी बेटा। पहले आप ठीक हो जाओ मम्मी, बात बाद में कह लेना। ऋचा ने आंखों से हो रही बरसात पर काबू पाने की असफल कोशिश करते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है। सुन, माँ बाप किसी के हमेशा नहीं रहते, उनके बाद मायका भैया भाभीयों से होता है। माँ की आवाज़ कांप रही थी। ऋचा माँ की स्थिति को देखकर अपना धैर्य खो रही थी और बार बार एक ही बात कर रही थी, ऐसा न कहो मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने अपनी सारी सांसों को बटोर कर फिर बोलने की हिम्मत जुटाई, मैं तुझे एक ही सीख दे के जा रही हूँ बेटा, मेरे बाद भी रिश्तों की खुशबू यूं ही अपनाए रखना। भैया भाभीियों के प्यार को कभी भी लेन देन की तराजू में मत तोलना बेटा, मान का तो पान ही बहुत होता है। माँ ने जैसे तैसे मन की बात बेटी के सामने रख दी। शरीर में इतना बोलने की ताकत न थी, सो उनकी सांसें उखड़ने लगी। हाँ मम्मा, आप निश्चिंत रहो, हमेशा ऐसा ही होगा। अब आप शांत हो जाओ, देखो आपसे बोला भी नहीं जा रहा। रेखा ने माँ को भरोसा दिलाया और टेबल पर रखे जग से पानी लेकर माँ को पिलाने के लिए जैसे ही पलटी, तब तक माँ की आंखें बंद हो चुकी थी। उनके चेहरे पर असीम शांति थी, मानो उनके मन का बोझ हल्का हो गया हो। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।